ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने रामायण स्टार्ट किया था और पहला टॉपिक हमने देखा द रियल हीरो। तो उसमें हम जनरली देखा कि धर्म, मोरालिटी, आदर्श चरित्र का आवश्यकता क्या है लाइफ के लिए। तो मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड बेसिस ऑफ सबलाइम रिलेशनशिप। रियल हीरो वो है जो अपना लोअर नेचर को कंट्रोल करता है। इसका डिटेल्स हमने देखा और लास्ट टाइम हमने देखा किस प्रकार नारद मुनि को वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं और वाल्मीकि जी के प्रश्न से नारद मुनि इस संसार में सर्वगुण संपन्न भगवान राम जी का चरित्र वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी को कहते हैं। तो उसके पश्चात वाल्मीकि जी नारद मुनि का जो वाणी है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग को भगवान राम जी का प्रणाम बोलेंगे। तो सब लोग एक साथ बोलिए, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे तु जनकात्मज पुरतः मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि का वाल्मीकि जी नारद मुनि का सत्कार किए। सत्कार करने के पश्चात नारद जी स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। उसके पश्चात वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के साथ तामस नदी के किनारे में थोड़ा भ्रमण करते हैं। जो तामस नदी गंगा नदी के पास ही था और वहां भ्रमण करते हुए सुंदर वन को देखते हैं और उसके साथ साथ तामस नदी का स्वच्छ जल को भी देखते हैं। देखकर वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि जो कि उनके शिष्य है उनको कहते हैं कि आप देखिए ये जो जल है अति स्वच्छ है और जिस प्रकार साधु का मन स्वच्छ रहता है ठीक उसी प्रकार ये जल भी स्वच्छ है।
इस प्रकार बात करते हुए वाल्मीकि मुनि और भरद्वाज ऋषि दोनों उस तमस नदी के किनारे जो वन है वहां पर घूम रहे थे। अचानक देख रहे हैं दो क्रोंच पक्षी, एक नर पक्षी है और एक मादा पक्षी है। दोनों परस्पर क्रीड़ा करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक उस समय एक शिकारी वाण मारता है और उसमें से जो नर पक्षी है उसका मृत्यु हो जाता है। वाण लगने के पश्चात नर पक्षी रक्त से लथपथ हो जाता है और मादा पक्षी ये दृश्य को देखकर रोने लगती है। और न, और वाल्मीकि मुनि ये दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और क्रोध से उस निषाद जो था, शिकारी जो था, उसको श्राप देते हैं। और श्राप देते हुए जनरली वो कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमागमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मैथुन यत् क्रौंच मैथुन उदेकम बद्धिकाम मोहितम। कहते हैं कि ये निषाद को मैं श्राप देता हूं कि जीवन में कभी वो शांति प्राप्त कर नहीं सकता है, क्योंकि ये पक्षी को मार दिया जिस समय पे वो जनरली कुछ भोग करने की प्रयास कर रहे थे। इसलिए ये निषाद कभी भी जनरली शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार वो श्राप देते हैं। वाल्मीकि मुनि श्राप देने के पश्चात संकोच करते हैं। वो कहते हैं ये तो शिकारी का कार्य है, पक्षी पशु का वध करना। मैं क्रोध से इसको गलती से श्राप दे दिया, इसलिए वो संकोच करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके साथ साथ वो देखते हैं जो श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, मां निषाद प्रतिष्ठम तुम आगम शाश्वती ही समाह यत क्रौंच मैथुन उदेकम बद्धि काम मोहितम। वो देखते हैं कि ये जो श्लोक उच्चारण मैंने किया है, ये श्लोक में हर लाइन में आप देखेंगे तो इस प्रकार कहा जाता है कि हर चरण में, एक एक लाइन जो आप देख रहे हैं इसको एक चरण कहा जाता है। और हर चरण में जनरल क्या है, आठ आठ अक्षर है। और इस श्लोक इस प्रकार हुआ है कि लय से, म्यूजिक से, ट्यून से इसको अच्छी तरह से गाया जा सकता है। तो वाल्मीकि जी क्रोध से कुछ श्लोक बोल दिए जो कि एक प्रकार की सुंदर लय है उसमें, सुंदर ट्यून है उसमें, सुंदर म्यूजिक है उसमें, सुंदर छंद है उसमें, सुंदर ग्रामर है उसमें। ये देखकर वाल्मीकि वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित हो गए और मन में खुशी भी हुई कि मैं इतना सुंदर श्लोक को उच्चारण किया। इस प्रकार विचार कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने निषाद को श्राप दे दिया। ठीक उस समय आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो कि ये संसार का सृष्टि करता है, संसार का निर्माण करता है। जो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, वही ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि के सामने प्रकट होते हैं। और वाल्मीकि मुनि ब्रह्मा जी को देखकर प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। भरद्वाज मुनि भी उनका प्रणाम सत्कार करते हैं। उसके साथ साथ बाल्की वाल्मीकि मुनि उनके मन में जो संदेह था पूछते हैं कि मैंने ऐसा पाप कर्म कर दिया है, एक निषाद को श्राप दे दिया, मेरा गलती हो गया है। उस समय वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका गलती नहीं है ये, वास्तव में मेरा ही प्रेरणा से आपके मन में ये श्लोक आया है। और ये श्लोक के आधार पर आगे जाके अब भविष्य में एक महान कार्य करना है। आप जिस प्रकार ये श्लोक बनाए हैं, ये श्लोक का आधार बनाकर इसका ट्यून, इसका छंद लेकर आपको भगवान राम जी का चरित्र का वर्णन करना है और एक काव्य लिखना है, रामायण लिखना है पूरा संसार का कल्याण के लिए। और ये रामायण पूरा संसार में चरित्र का प्रसार करेगा, मोरालिटी का प्रसार करेगा, सद्गुण का प्रसार करेगा।
भक्ति का प्रचार करेगा, वीर्य रस का प्रचार करेगा, श्रृंगार रस का प्रचार करेगा। ये ज्ञान संसार में अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार जीने के लिए शरीर को आहार की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए जीवन में रामायण की ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए महाकाव्य आप रचना कीजिए, मेरा ही प्रेरणा से ये हुआ है, इस प्रकार वो जनरली कहते हैं। ये सुनने के पश्चात वाल्मीकि जी थोड़ा शांत हो जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि रामायण इटर्नल है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितः सह महीतले तावत् रामायण कथा ले लोकेषु प्रचरिष्यति। वो कहते हैं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक संसार में पहाड़ पर्वत रहेगा, जब तक संसार में नदी रहेगी, तब तक इस संसार में रामायण का प्रचार प्रसार चलता रहेगा। जिस प्रकार संसार में नदी की आवश्यकता है पानी पीने के लिए, जल ही जीवन है, वैसे ही रामायण क्या है? जीवन है, सुख का जीवन है, शांति का जीवन है। सुख और शांति का आधार रामायण होगा। जिस प्रकार पर्वत में अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तु रहता है, धातु रहता है, सोना रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जो रामायण है अनेक दिव्य गुण का खान है। इसलिए ये रामायण तब तक रहेगा जब तक इस संसार में नदी रहेगी, जब तक इस संसार में पर्वत रहेगा। और ये काव्य का रचना आप कीजिए। इस प्रकार जनरली ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को बोलकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो यहां पर हम चीज देख रहे हैं कि पहला पॉइंट, साधु कौन है। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर जो वन में घूम रहे हैं और घूमते समय कहते हैं कि साधु का मन जैसे प्योर रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, ये तमसा नदी का पानी भी निर्मल है। तो साधु शब्द जो है शुद्ध शब्द से आया है। तो आप लोगों ने साधु के बारे में बहुत सुना, ये साधु है, ये असाधु है। साधु कौन है आज हम जानेंगे। साधु जो शब्द है शुद्ध शब्द से आया है। शुद्ध मतलब प्योर। जैसे बोलते हैं ना घी, शुद्ध घी, तेल शुद्ध तेल, ठीक है ना, शुद्ध पानी, प्योर वाटर, निर्मल पानी। वे साधु शब्द जो है शुद्ध शब्द शब्द से आया है। जिसका मन निर्मल रहता है, जिसका मन शुद्ध रहता है, उसको साधु कहते हैं। जिस प्रकार पानी निर्मल रहेगा तो पानी का जो तल है दिखेगा, रिवर बेड दिखेगा, प्योर दिखेगा, मछली भी दिखेगी, और जो भी पत्थर है, धातु है, जो भी है वो दिखेंगे, निर्मल पानी में दिखता है। ठीक उसी प्रकार साधु का मन निर्मल रहता है। मल और निर्मल। मल मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको मल कहते हैं, षड रिपु कहते हैं, अनर्थ कहते हैं। और जनरली सबके हृदय में ये मल रहता है। जिस प्रकार पानी निर्मल नहीं रहेगा, मलिन रहेगा, तो रिवर बेड नहीं दिखेगा, मछली भी नहीं दिखेंगे, और कुछ वस्तु भी नहीं दिखेगी। तो ठीक उसी प्रकार जिसका हृदय में ये षड रिपु रहेगा, सिक्स अनर्थ रहेगा, उसको संसार में भगवान दिखेंगे नहीं। और भगवान का जो गुण है उसके अनुसार जीना उसके लिए कठिन हो जाएगा। वो निर्मल जीवन जी नहीं सकता है, मल जीवन जिएगा। सब लोग पूछते हैं कि भगवान को दिखा देंगे क्या? दिखा सकते हैं, लेकिन आपका मन निर्मल है क्या? निर्मल मन से भगवान पूर्ण निर्मल है, इसलिए भगवान दिखते हैं। मलिन मन से भगवान नहीं दिखे। इसलिए साधु क्या है? निर्मल। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या,
इससे जो अनर्थ है उसके पास रहता नहीं, इसलिए वो शुद्ध है। क्या रहता है फिर? तितिक्षः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तो श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि कहते हैं, भगवान कपिल मुनि कहते हैं, जो भगवान कृष्ण के अवतार है। तितिक्ष साधु सहन करता है, कारुणिक है, दया की भाव है उसमें, सुहृद सर्वदेही नाम, समस्त के प्रति मित्र भाव से रहता है, सेवा करने की इच्छा करता है। अजात शत्रु व शांत, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है, वो शांत रहता है, विचलित नहीं होता है सुख और दुख में। साधव साधु भूषण, ये साधु की भूषण है। भूषण मतलब आभूषण, अलंकार, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी। गोल्डन ज्वेलरी वास्तव में ओरिजिनल ऑर्नामेंट नहीं है। सिल्वर ज्वेलरी वास्तव में ओरिजिनल ऑर्नामेंट नहीं है। ओरिजिनल ऑर्नामेंट क्या है? सहन करना, दया भाव रखना, मित्र भाव रखना, शत्रु भाव से परे होना, समभाव में रहना, लोभ को त्याग करना, काम को त्याग करना, अहंकार को त्याग करना, नम्र भाव में रहना। इस सब को जनरली क्या कहते हैं? आभूषण के, ये साधु का आभूषण है। और ये आभूषण से भगवान अट्रैक्ट होते हैं व्यक्ति के प्रति, इसलिए भगवान उनको दिखते हैं। जैसे घर पे आप आभूषण रखेंगे, सोना रखेंगे, तो चोर अट्रैक्ट हो जाता है, तो चोर को आप देखेंगे आभूषण रखेंगे तो। लेकिन ये ऑर्नामेंट आप रखेंगे आपके जीवन में, साधु भूषण, गुड क्वालिटी रहेगा, तो कौन आएगा? दूसरा चोर आएगा, उसका नाम है माखन चोर। माखन चोर आपको दिखेंगे। तो आपको चोर को देखना है तो धन संपत्ति इकट्ठा कीजिए, और माखन चोर को देखना है तो सद्गुण को इकट्ठा कीजिए। धन संपत्ति चाहिए हमें, लेकिन सद्गुण को भी चाहिए। इससे भगवान कृष्ण दिखते हैं। साधु कौन है? इक्वालिटी जिसके पास है वो साधु है। शुद्ध क्वालिटी जिसके पास है वो साधु है। जिसका हृदय शुद्ध है उसको हम क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी यहां पर कह रहे हैं कि जो तामस नदी है बहुत निर्मल है, साधु के मन जैसे। तो एक पॉइंट यहां पर हमने सीखा कि साधु कौन है, और ये जानकर हमें क्या बनना है? साधु बनना है, मन को शुद्ध करना है। उसके पश्चात ये जो क्रोंच पक्षी है, जो पक्षी को शिकारी ने मार दिया, वो क्रोंच पक्षी का नेचर है, जो मादा पक्षी रहते हैं, नर पक्षी रहते हैं, एक दूसरे को चॉइस करते हैं, और चॉइस करने के पश्चात साथ रहते हैं। मान लो उसमें से एक किसका मृत्यु हो जाता है, जैसे यहां पर नर पक्षी का मृत्यु हो गया, तो मादा पक्षी दूसरा विवाह करती नहीं। ये पक्षी में भी एक प्रकार की भाव रहता है, उस कैटेगरी का पक्षी में। अनेक पक्षी है, लेकिन ऐसा भाव किसमें नहीं है। लेकिन ये पक्षी में एक बार साथ आए, विवाह किए, मान लो मनुष्य समाज के जैसे, तो कभी वो तोड़ते नहीं है मरने के पश्चात। दैट इज एग्जैक्टली प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या है? जो कभी टूटता नहीं है। जो टूट जाता है, जो संबंध टूट जाता है, वो प्रेम नहीं होता है, वास्तव में वो काम रहता है, वो भोग रहता है। आजकल जनरली अधिक संबंध टूट रहा है, डिवोर्स हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, संबंध तोड़ दे रहे हैं। सामान कम टूटता है संसार में, संबंध ज्यादा टूटता है संसार में, क्योंकि आजकल संबंध में प्रेम नहीं है, काम है, भोग है। भोग मिल रहा है तो संबंध ठीक ठाक चलता रहता है, भोग नहीं है, इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो टूट जाता है। तो इस पक्षी का कैरेक्टर से पता चलता है संबंध टूटना नहीं चाहिए। और रामायण ऐसा है। रामायण में अनेक समस्या आता है, आगे जाके आप सुनेंगे, और आप सुने भी रहेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन संबंध नहीं टूटता है। भगवान राम अपने माता कैकेयी के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं, भरत के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण और
लक्ष्मण राम के प्रति जनरल राम के आश्रय में रहते हैं, संबंध नहीं तोड़ते हैं। सीता जी भी राम के साथ जाते हैं, संबंध नहीं तोड़ते हैं। सीता जी का अपहरण हो गया, लंका का ऑर्नामेंट देखकर, ऐश्वर्य देखकर सीता जी वहां पर नहीं रहते हैं, राम को याद करते हैं। मंदोदरी को भगवान राम ने भगवान राम ने रावण को मार दिए। रावण का पत्नी जो है मंदोदरी है, लेकिन मंदोदरी राम को आक्षेप नहीं करते। राम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति वो रहती है उनका। बालिका पत्नी तारा, बालिका वध के पश्चात भी राम के प्रति वो निष्ठावान थी, श्रद्धा थी, राम को तिरस्कार नहीं करती हो। तो कहने का अर्थ है, रामायण में ये चीज बताया गया है कि संबंध को हमें तिरस्कार नहीं करना है, और भगवान को तिरस्कार नहीं करना है, और धर्म को नहीं तिरस्कार करना है। ये तीन चीज जो करता है वास्तव में वो प्रेमी है, वास्तव में उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ है जो कि संबंध कभी टूटता नहीं। प्रेम का अर्थ है भगवान के प्रति जो आकर्षण है, श्रद्धा है, सेवा है, वो टूटता नहीं। प्रेम का अर्थ है धर्म के प्रति जो भाव है, धर्म का आचरण जो है कभी छूटता नहीं। उसको जनरली क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। लेकिन ये टूट जाता है, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, वो काम कहते हैं। तो रामायण ये चीज बताता है। इसलिए क्रौंच पक्षी से ये सीख हम ले रहे हैं। लेकिन आजकल समझ क्या है, टूट जाता है, कोई किसका बात नहीं सुनता है। एक बार ने कोई एक पूछा कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर पत्नी को संस्कृत में क्या है, कोई भी भाषा में कुछ नहीं बोल सकते। कहने का अर्थ है कि आजकल आप देखेंगे किसको बातचीत करने में भी डर लगता है, और संबंध अपने आप टूट जाता है। इसलिए प्रेम रहेगा सो संबंध नहीं टूटता है। जो संबंध टूट गया वास्तव में वो प्रेम नहीं था, वो था क्या है, काम था। इट्स लाइक दैट। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। जैसे कि फिल्म में गाना गाते हैं, शादी से पहले गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तू है तू फिर, और मुझे क्या चाहिए। शादी हो रही है तो क्या बोलते हैं? तुम जो कहे तुम जो कह दो, तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। शादी के बाद क्या होता है? यारे तू बता दे मुझे, मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। अब इस संबंध तोड़ना है, संबंध तोड़ना है। इस प्रकार जनरली क्या है, फिल्म में गाना गाते हैं, पहले प्यार, बाद में क्या है, तिरस्कार। पहले प्यार, बाद में क्या है, व्यापार। छोड़ देते हैं, जो कि हमें फिल्म में, मूवी में, टीवी में सब देखते हैं, और देख देख के हमारा मन में भी ये विचार आता है। इसलिए आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के संबंध को तोड़ते हैं। लेकिन रामायण क्या करता है, संबंध को जोड़ने की बात बताता है। और कौन पक्षी से ये सीख क्या है, हमें प्राप्त होता है। इसलिए रामायण को जब हम प्रतिदिन सुनते हैं, ये भाव निर्माण। शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्या थे, मालती देवी, जो कि अमेरिका से थे, और प्रभुपाद जी के साथ वो भारत में आए, मायापुर में रहते थे। तो अमेरिकन लेडी थी, मायापुर में साधारण परिवेश में कुटिया में रहते थे, और शिल प्रभुपाद जी के लिए वो प्रसाद बनाते थे। और प्रभुपाद जी प्रसाद खाते थे, लेकिन प्रसाद में कुछ गलती ढूंढते थे। कभी कभी बोलते रहे, इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसमें नमक कम हो गया, इसमें मसाला ठीक से डाला नहीं है। इस प्रकार बीच बीच में डांटते थे। तो मालती देवी अमेरिका से थी। उनको लग रहा था कि मैं प्रभुपाद जी को संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, और जनरली अनेक अधिक कष्ट उठाकर वो सामग्री खरीदते थे और प्रसाद बनाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे, उनका गलती निकालते थे। उनको लगता था कि प्रभुपाद जी मुझसे प्रसन्न नहीं है, मेरा गलती ही निकालते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। मन में सोचते थे, मैं अभी मायापुर छोड़ दूंगा, अमेरिका चला चला जाऊं। तो इस प्रकार चल रहा है। एक दिन प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई उनके आश्रम में आए, और उस दिन भी मालती देवी प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाए, और बाकी जो गुरु भाई है उनके लिए भी प्रसाद बने, प्रसाद लेके आए।
तो मालती देवी को दिखाकर प्रभुपा जी कहते हैं, ये है मालती, मेरी शिष्या है, और ये मुझे इतना प्रेम करती है, ये मुझे इतना प्रेम करती है कि मेरे लिए वो अपना गला काट सकती है, और मैं भी इसको इतना करता हूं कि इसके लिए मैं अपना भी गला काट सकता हूं। ये जब मालती देवी सुनते हैं, उनको आश्चर्य लगता है कि वास्तव में प्रभुपा जी मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे थोड़ा क्या कर देते थे, गलती निकाल देते, मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए। ये सोचकर मालती देवी के मन में जो विचार था प्रभुपा जी को छोड़ने का, वो विचार को छोड़ देते हैं और साथ में रहते हैं। देखते हैं प्रभुपा जी मुझे प्रेम करते, मेरे लिए गला काट सकते हैं। ये सुनकर मालती देवी अंदर से खुश होते हैं, और उनके आंखों से भी आनंद अश्रु आता है। ये जनरली संबंध, संबंध में कुछ ऊपर नीचे होगा, कभी कोई आपको डांटेंगे, गलती निकालेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है संबंध को हम तोड़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमें संबंध को सुधारना है। गलती निकालेंगे तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ करना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए कि मेरा गलती निकाले, ये मेरा उपकार के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। आप खाना खा रहे हो, खाना में मान लो मक्खी गिर गया है, कीड़ा है, आपका पिताजी आपका माताजी वो खाने से मक्खी और कीड़ा निकाल दिए, तो ये आपका ही उपकार हुआ ना। ये आपको बता रहे यार इसमें मक्खी गिरा है, कीड़ा गिरा है, उसको निकाल के खा। तो आप जो देख नहीं पा रहे थे, पिता माता देखकर आपको बोल रहे हैं, तो आपको, अरे आप ऐसा बोले गलती ढूंढ रहे तुम खाने में, नहीं ये आपका उपकार के लिए, नहीं कीड़े ही खा लेगा फिर। वैसे ही जब परिवार में, संबंध में, मित्रता में कोई हमारा गलती निकालता है, दिखाता है, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और अपने इंप्रूवमेंट के लिए उसको साधन बनाना चाहिए। भाव इस प्रकार भाव से रहना चाहिए, और ये भाव जहां पर है उसको ही प्रेम कहते हैं। प्रेम में गलती ढूंढेंगे, लेकिन गलती ढूंढने से हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि संबंध ही छोड़ छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जो कि आजकल चल रहा है। इसलिए रामायण क्या करता है, हम परिवार में किस प्रकार अच्छा संबंध बनाकर रहेंगे, इस भाव को निर्माण करता है। और बार बार ये जब सुनते हैं, इस भाव निर्माण होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए रामायण हमें नित्य निरंतर सुनना चाहिए। रियल लव जो है, रामायण बताता है। लव मीन्स योर हार्ट कैन बी ब्रेक, बट योर रिलेशनशिप नेवर ब्रेक। दैट इज लव। कभी कभी दुख, दिल में दुख होगा। लव मीन्स योर हार्ट कैन ब्रेक, बट योर रिलेशनशिप नेवर ब्रेक। पहले लोग शादी करते थे तो जनरली क्या है, सालों साल, 100 साल तक साथ रहते थे। दैट इज प्रेम। प्रेम जवानी में नहीं होता है, जवानी में अट्रैक्शन होता है, लेकिन बुढ़ापे तक आप साथ में हैं और वृद्धावस्था में परस्पर को हेल्प कर रहे हैं, वो प्रेम है। उस समय तक है तो पहले भी जो था वो भी प्रेम था, वो प्रूफ होगा। इसी लव मीन्स योर हार्ट कैन ब्रेक, बट योर रिलेशनशिप नेवर ब्रेक। लव इज यूनिवर्सल, लव कैन नॉट बी पर्सनल। जो प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं अपना संबंधियों को ही प्रेम करते हैं, सबको जनरली क्या है, समभाव से देखते हैं। सबके प्रति उनका दया भाव, श्रद्धा, उपकार करने की इच्छा होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल लव। लव मीन्स यूनिवर्सल केयर, नॉट पर्सनल केयर। प्रेमी व्यक्ति सबका केयर करना चाहता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रचार प्रसार किए, किसके लिए, सबका कल्याण के लिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी आ रहे हैं ना, वाल्मीकि जी को बोल रहे हैं कि रामायण लिखो, किसके लिए, सबका कल्याण के लिए, सबका केयर के लिए। देयरफॉर लव मीन्स यूनिवर्सल केयर, नॉट पर्सनल केयर। लव मीन्स सेल्फलेस सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। प्रेम क्या है, बिना भेदभाव से सेवा की भाव रखना और सेवा करते रहना, उसको जनरली हम क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और ये रामायण हमें सिखाता है। इसलिए रामायण को जब हम पढ़ते हैं, काम का विनाश होता है। तो रामचरित्र जब पढ़ते हैं, काम का विनाश होता है और प्रेम का उत्थान होता है, उत्पन्न होता है, और मन, संबंध शांत रहते हैं। इसलिए रामायण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात
यहां पर मैंने बताया कि वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि के साथ वो वन में घूम रहे थे, वन का सौंदर्य को देख रहे थे। तो संसार भी एक वन जैसे, जिस प्रकार वन में सुंदरता भी है, लेकिन वन में हिंसा भी है। वन बहुत सुंदर दिखता है दूर से, वन में अनेक प्रकार के फूल है, पुष्प है, फ्लावर है, अनेक प्रकार की पेड़ पौधे हैं, आकर्षक दिखते हैं। लेकिन वन में हिंस्र जंतु भी रहते हैं, जिस प्रकार की हिंसा चलता रहता है, मार काट चलता रहता है। बाघ हाथी के साथ लड़ाई करता है, बाघ कभी हिरण को खा लेता है, हिरण कभी डर डर के भागता है। इस प्रकार जनरली संघर्ष चलता रहता है। नेउला चू नेउला सांप को खा लेता है, सांप चूहा को खा लेता है। तो इस प्रकार जनरल एक संघर्षपूर्ण जीवन रहता है वन। ठीक वैसे ही संसार भी एक वन है। इसलिए संसार में जो जीता है उसको जीवन कहते हैं। जीवन, वन मतलब फॉरेस्ट, जीवन, वन में हम जी रहे हैं। जिस प्रकार वन में शांति भी है, अशांति भी है। वन में ब्यूटी भी है, क्रुएल्टी भी है। ठीक उस संसार में, इसी संसार में कभी शांति मिलेगी, कभी अशांति मिलेगी। ब्यूटी रहेगी, क्रुएल्टी भी रहेगी। सफलता रहेगा, विफलता भी रहेगी। पेन भी रहेगी, प्लेजर भी रहेगी। तो पेन, प्लेजर, सक्सेस, फेलियर, ब्यूटी, क्रुएल्टी, ये संसार का नित्य निरंतर चलता हुआ अवस्था है। जैसे दिन रात होता है, वैसे ब्यूटी क्रुएल्टी होगा, प्लेजर पेन होगा, फेलियर सक्सेस होगा। दिन रात से हम विचलित नहीं होते हैं, वैसे ही ये प्रॉब्लम में विचलित नहीं होना है। आपको ब्यूटी का मजा लेना है, क्रुएल्टी को सहन करना पड़ेगा। आपको सफलता प्राप्त करना है, तो फेलियर को भी ग्रहण करना पड़ेगा। आपको आनंद चाहिए, तो पेन को भी ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए पेन, प्लेजर, ब्यूटी, क्रुएल्टी, फेलियर, सक्सेस, ये सब ये संसार का एक पार्ट है। इससे विचलित नहीं होना है। दिन रात से हम विचलित नहीं होते हैं। दिन आया तो हम एक्टिव हो जाते हैं, रात आया तो सो जाते हैं। वैसे जीवन में सुख आया, शांति से रहिए, दुख आया, टेंशन मत लीजिए, उसको ही सोना कहते हैं। सो जाइए, दुख में टेंशन लेने का नहीं। ये जनरली जीवन है। सक्सेस आया, आनंद मनाइए, और फेलियर हो गया, टेंशन मत लो, दैट इज सोना है। रात आ गया, सो जाने, टेंशन नहीं लेना मतलब रियल सोना मतलब क्या है? रियल स्लीपिंग मतलब नॉट टेकिंग टेंशन इन लाइफ, दैट इज रियल स्लीपिंग। चलता रहेगा ये सब। और रामायण में भी ये देखेंगे, विपत्ति, संपत्ति, सफलता, विफलता, ब्यूटी, क्रुएल्टी, प्लेजर, पेन, राम के जीवन में, सबके जीवन में आता है, सुग्रीव के जीवन में देखा गया है, विभीषण के जीवन में, मंदोदरी के जीवन में। इस सबको हमें क्या करना चाहिए? हैंडल करके जीना चाहिए। ये सबसे फ्रस्ट्रेट होकर जीवन में कभी सुइसाइड मत करना, या किसको मर्डर मत करना, आजकल जो कर रहे हैं। या घर से कभी भाग जाते हैं लोग, कोई घर से भाग जाता है या सुइसाइड कर लेता है, या जनरली किसका मर्डर भी कर लेता है। ये तीन कार्य करते हैं फ्रस्ट्रेट होके लोग। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि संसार का ये रीत है, जिंदगी का यही रीत है। क्या रीत है? कभी खुश हो तो कभी खुशी मिलेगा, और कभी गम मिलेगा। हार के बाद ही जीत। जिंदगी का यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस प्रकार कहा जाता है। टेंशन मत लो, आपको जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, और आपका स्टडी करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। दैट शुड बी योर ड्यूटी। ये संसार इस प्रकार चलता रहेगा। एक स्टूडेंट ने एक टीचर को पूछा, अरे ये शादी क्या होता है, शादी कैसा है? तो स्टूडेंट कहता है कि शादी बहुत खूबसूरत है। ना कैसा खूबसूरत है? ना कश्मीर जैसे खूबसूरत है, लेकिन आतंकवाद ज्यादा है उधर, ठीक है नहीं? तो कश्मीर में जैसे आतंकवाद रहता है, वैसे घर पे भी आतंकवाद हो जाता है। लेकिन ये जीवन है, ये वन है।
और ये वन में इस प्रकार क्या है, हमें सबको हैंडल करके जीना आवश्यकता है। तो द मटेरियल वर्ल्ड इज a combination of beauty and cruelty. The material world is a combination of success and failure. The material world is a combination of pleasure and pain. Therefore, never take any tension. ऐसा चलता रहे, होता रहे, सुख दुख आता रहे, और टेंशन नहीं लेना ही सोना है। लेकिन हमें क्या टेंशन ऐसा होता है कि हम सो भी नहीं पाते। ये प्रॉब्लम, ये हमें रामायण सिखाता है। प्रॉब्लम में भी कैसे टेंशन नहीं लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ब्रह्मा जी क्या करते हैं, नारद वाल्मीकि जी को ब्लेसिंग देते हैं। वी कैन बिकम ग्रेट बाय ब्लेसिंग, नॉट बाय ड्रेसिंग। आजकल जनरल ग्रेट बनने के लिए ड्रेसिंग करते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं, मेकअप करते हैं। ये सब ग्रेट मैन का कार्य नहीं है। यस, ड्रेसिंग करना है, मेकअप करना है, लेकिन वी कैन बिकम ग्रेट बाय ब्लेसिंग, नॉट बाय ड्रेसिंग। जब साधु का, जब भगवान का, महान व्यक्ति का आशीर्वाद मिलता है, तब तब हमारा जीवन महान बनता है। और जो महान गुण है, सदाचार है, गुड क्वालिटी है, चरित्र है, उसको धारण करके हम जी पाते हैं जब ब्लेसिंग मिलता है। इसलिए हमें पिता माता का ब्लेसिंग चाहिए, गुरुजन का ब्लेसिंग चाहिए, साधुओं का ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मन को शुद्ध रखने के लिए, चरित्र को धारण करने के लिए। यह अत्यंत आवश्यकता है। बाय एंडेवर वी कैन अटेन वेल्थ, धन, but by blessing we can understand dharma, God, and his exceptional power. We become great by blessing, not by nice dressing. तो ब्रह्मा जी का ब्लेसिंग से वाल्मीकि जी अभी आगे जाके रामायण का रचना करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, ग्रेटनेस ऑफ वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कैसे ग्रेट बन गए, ब्रह्मा जी की कृपा से, नारद मुनि के कृपा से। नेक्स्ट सेशन में हम वाल्मीकि का लाइफ देखेंगे। बट ग्रेटनेस, ग्रेट बनना है तो ग्रेट पर्सनैलिटी का, महान व्यक्ति का हमें आशीर्वाद चाहिए। जिसे धनवान बनना है तो धनी व्यक्ति का सेवा करना पड़ेगा, तब जाके आपको धन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार साधु बनना है तो साधु का सेवा करना पड़ेगा। राम जैसी क्वालिटी चाहिए तो राम का सेवा करना पड़ेगा, रामायण सुनना पड़ेगा, तब जाके हम राम जैसे क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं, साधु जैसी क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वी बिकम ग्रेट बाय ब्लेसिंग्स, नॉट बाय नाइस ड्रेसेस। ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना चाहिए। उसके पश्चात वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी जाने के पश्चात अपने कुटीर में जाते हैं और ध्यान में बैठते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, नारद मुनि के आदेश के अनुसार राम जी का चरित्र को प्राप्त करने की, जानने की प्रयास करते हैं। और भगवान की कृपा से और वाल्मीकि जी के साधना के बल से रामायण उनके मन में इसी प्रकार प्रकट होता है जैसे कि कोई चलचित्र वो देख रहे हैं। जैसे कि कोई पिक्चर हम देखते हैं, सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है। ठीक रामायण वाल्मीकि जी के हृदय में ठीक वैसे ही दिख रहा था कि राम का जन्म कैसे होता है और अंत तक राम जी कैसे वैकुंठ जाते हैं, भविष्य में क्या हो रहा है, अतीत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या चल रहा है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, वाल्मीकि जी देख रहे हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आंवला फल को आप अपना हाथ में रखकर ठीक ठीक देख पाता है, ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि जी भगवान राम जी का चरित्र को, पूर्ण रामायण को ठीक उसी प्रकार देख रहे थे। माने ठीक ठीक एवरी इंसिडेंट, एवरी बातचीत, जो भी बातचीत चल रहा था, जो भी नॉलेज है, सब कुछ वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, हृदय में क्या चल रहा है, राम जी का, दशरथ जी का, कैकेयी जी का, सब कुछ वो देख रहे हैं। इस प्रकार जनरली भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से रामायण उनके हृदय में क्या होता है, प्रकट होता है। और रामायण को इस प्रकार कहा जाता है सर्वश्रुति मनोहरम।
कि सब वेद का ये सार है और मन को अति आनंद प्रदान करता है। और रामायण में क्या वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार कहा गया है, जन्म रामस्य सुमहात् वीर्यं सर्व अनुकूलतम लोकस्य प्रियतमं क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम। द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम इज एक्सप्लेन्ड इन रामायण। His exceptional power, his universal acceptance, his fame, forgiveness, gentleness, truth are beautifully described in this great Mahakavya, the Ramayana. तो रामायण में भगवान का जन्म वर्णन किया गया है, उनका पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनका वीर्य का वीरता का वर्णन किया गया है, और किस प्रकार समस्त व्यक्ति को प्रेम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके प्रति समभाव का भाव को वर्णन किया गया है। लोग उनके प्रति के इस प्रकार आकर्षित है, उनका जो फेम है, यश का वर्णन किया गया है, और उनका जो समभाव है, जेंटलनेस है, भद्रता जो है, वो भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार रामायण में वाल्मीकि जी क्या करते हैं, सब कुछ वर्णन करते हैं और सब कुछ उनके सामने प्रकट होता है। तो वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे उस समय पे भगवान राम रावण को वध करके अयोध्या में रिटर्न हो चुके हैं और राजा बन चुके हैं। उस समय पे वाल्मीकि जी लिखते हैं, तो अतीत में जो जो हुआ है सब कुछ उनके हृदय में प्रकट होता है, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी प्रकट होता है, और वर्तमान जो चल रहा है वो भी जान पाते हैं। ये साधु और शुद्धता का पावर है। तो हमारे पास शुद्धता रहेगा, साधु भाव रहेगा, तो इस प्रकार पास टाइम को हृदय में हम देख सकते हैं। तो दो प्रकार है, रिवेलेशन और इमेजिनेशन, दो चीज। इमेजिनेशन क्या है, मन का कल्पना है। तो मन में कल्पना करके अनेक प्रकार का पिक्चर हम निर्माण कर सकते हैं। जो आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टोरी लिखा जाता है, सब काल्पनिक है, सत्य कुछ नहीं है। पाप पूर्ण विचारधारा से भरा हुआ चीज को दिखाया जाता है, लिखा जाता है, और उसको दिखाया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है। इमेजिनेशन, मन का इमेजिनेशन कभी भी याद रखिए, गंदा ही होता है, पाप ही होता है, नेगेटिव होता है, अनर्थकारी होता है। लेकिन रिविलेशन, रिविलेशन मतलब प्रकाश। तो भगवान उनका लीला को हृदय में प्रकाश करते हैं, वो साधु संत देख सकते हैं। असाधु व्यक्ति मन का कल्पना को देखता है, और साधु व्यक्ति भगवान का सत्यता को देखता है। मन का कल्पना को देखने के लिए मन अशुद्ध होना पड़ता है, मन को अशुद्ध रखना पड़ता है, अशुद्ध है ही, इसलिए इसी अशुद्ध काल्पनिक जीवन लोग जीते हैं। वो बॉलीवुड हॉलीवुड में चल रहा है। लेकिन रिविलेशन जो है वास्तव में सत्य को, रियलिटी को, धर्म को दिखाता है, और साधु ये देख पाता है। मटेरियल साइंस इज रिसर्च, बट स्पिरिचुअल साइंस इज ऑल अबाउट रिविलेशन। साइंस इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट रिविलेशन। आध्यात्मिक चीज प्रकट होता है, साइंस को हम रिसर्च करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर रिविलेशन इज कैरेक्टर एंड डिवोशन। आपके पास चरित्र है, अच्छे गुण है, भक्ति भाव है, शुद्ध मन है, ईर्ष्या से परे है, ऐसे व्यक्तित्व के हृदय में भगवान की लीला क्या होता है, प्रकट होता है, अपने आप देख पाते हैं और वर्णन कर पाते हैं। इसी प्रकार देखकर जनरली क्या है, वाल्मीकि सब कुछ रामायण में लिखते हैं, राम जी का चरित्र। तो स्मार्टफोन में आपको मूवी दिखता है, वैसे स्मार्ट साधु जो रहते हैं पूरा भगवान का शक्ति, दिव्यता, भव्यता सब कुछ क्या है, साधु को दिखता है। इसीलिए कैरेक्टर और डिवोशन की आवश्यकता है। तो आप मटेरियल लाइफ में, मटेरियल सक्सेस के लिए आपको कैलिबर चाहिए, बट स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए। मटेरियल सक्सेस में कैरेक्टर नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कैरेक्टर लेस रहेंगे तो भी बन सकते हैं। लेकिन साधु बनने के लिए, भगवान को देखने के लिए, चरित्र को जान भगवान का चरित्र को जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए।
कैरेक्टर रहेगा तो सुप्रीम कैरेक्टर जो है उसको हम समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान का कथा जब हम सुनते हैं, वास्तव में हम कैरेक्टर बनता है और उसके द्वारा हम वास्तव में भगवान को जान सकते हैं। साधु तपस्या करते हैं, तो तप का बल से वो प्राप्त करते हैं। परिश्रम जो हम स्टडी करते हैं उसको परिश्रम कहते हैं। लेकिन भगवान के लिए, अच्छे गुण के लिए, क्वालिटी के लिए, कैरेक्टर के लिए, आदर्श के लिए, गुण के लिए जो परिश्रम करते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तपस्या मीन्स टेकिंग हार्ड सी, वर्किंग हार्ड फॉर कैरेक्टर, डिवोशन, मोरालिटी, गॉड, सेवा, धर्म, इस सब के लिए जो करते हैं उसको जनरली क्या कहते हैं, तपस्या कहते हैं। उससे प्योरिटी डेवलप होता है। तो ऑस्टेरिटी डेवलप्स प्योरिटी। बाय प्योरिटी वी कैन सी द सुप्रीम प्योर कृष्णा राम। दैट इज द पॉइंट। इसलिए हमें तपस्या करना चाहिए ये सब जानने के लिए। पढ़ना भी परिश्रम है। एक स्टूडेंट ने, दो स्टूडेंट बात कर रहे थे, अरे तो आजकल क्या खाता है यार, इतना अच्छा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो अच्छा मार्क्स लेके नहीं आता था, लेकिन आजकल क्या खा रहा है तो अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो बोल रहा है मैं तीन चीज आजकल खा रहा हूँ। ना क्या खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ। और क्या खा रहे हैं, ना चप्पल खा रहा हूँ। और क्या खा रहे हैं, ना गाली खा रहा हूँ। ये तीन खा रहा हूँ, इसलिए अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा है। आपको भी ये तीन खाना चाहिए। मार खाना चाहिए पिता माता का, चप्पल भी, पिता माता भी हाथ में मार मार के थक जाते हैं, चप्पल मारते हैं, लेकिन चप्पल भी खाना चाहिए और गाली भी खाना चाहिए। ये खाना है किसके लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, सक्सेस के लिए। इसलिए आप सोचिए मत आपका पनीर ही खाना है करके, बिरयानी ही खाना है, पानी पूरी ही खाना है, समोसा ही खाना है, वड़ा पाव ही खाना है, स्वीट राइस ही खाना है, राइस दाल सब्जी ही खाना है, सबसे अच्छा खाना गाली खाना। है कि नहीं? सबसे अच्छा खाना मार खाना, सबसे अच्छा खाना चप्पल खाना। दैट इज एक्चुअली क्या है, सबसे अच्छा टेस्टी है, वेरी वेरी टेस्टी, टेस्टी ब्रिटानिया 50-50। लेकिन ब्रिटानिया 50-50 से भी ज्यादा टेस्ट रहेगा ये, क्योंकि ये सक्सेस आपको बना। इसलिए कभी कोई मार खाना पड़ रहा है, गाली खाना पड़ रहा है, चप्पल खाना पड़ रहा है, तो चिंता मत करो, तपस्या है ये। हाँ मुझे अच्छा करना है अब, अभी खा के स्ट्रांग बन गया मैं, इसलिए अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। तो मटेरियल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सहन करना पड़ता है। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में चरित्र को निर्माण करना है तो भी क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और वाल्मीकि जी तपस्या किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वाल्मीकि जी का तपस्या, ऑस्टेरिटी, और उसके बल से ये सब उनको प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात उन्होंने रामायण लिख दिया। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दी। और रामायण को लिखने के पश्चात तो विचार कर रहे हैं कि इतना बड़ा रामायण में लिखा है, जिस रामायण में 26,000 श्लोक है, 500 चैप्टर है, और 7 कांड है। क्या क्या 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तराकांड। तो बाल कांड में भगवान राम जी के बाल लीला और विश्वामित्र जी के इंटरेक्शन लिखा गया है। और विवाह तक लिखा गया है, सीता जी के साथ जो विवाह होता है वहां तक बाल कांड रहता है। अयोध्या कांड में भगवान किस प्रकार वनवास जाते हैं, कैकेयी किस प्रकार जनरली वर मांगती है, और भगवान वनवास कैसे जाते हैं, भरत का मिलन कैसे होता है, यहां तक अयोध्या कांड वर्णन करता है। अरण्य कांड में किस प्रकार भगवान जनरली अरण्य में रहते हैं, और किस प्रकार रावण आके सीता जी का हरण करता है, ये सब वर्णन अरण्य कांड में। किष्किंध्या कांड में भगवान राम किस प्रकार सुग्रीव और हनुमान जी को मिलते हैं, और हनुमान जी किस प्रकार समुद्र को पार कर सीता जी का सूचना लेके आते हैं, लंका को जलाते हैं। सीता नहीं, किष्किंध्या कांड में हनुमान जी किस प्रकार ढूंढने के लिए जाते हैं, सुग्रीव जी भेजते हैं, वहां तक लिखा गया किष्किंध्या कांड। और सुंदर कांड में हनुमान जी किस प्रकार
सागर को पार करके जाते हैं, लंका में सीता जी को ढूंढते हैं, और लंका को दहन करके रिटर्न कैसे होते हैं, सुंदर कांड में लिखा गया है। युद्ध कांड में हनुमान जी के सूचना के पश्चात भगवान किस प्रकार सेतु निर्माण करते हैं, लंका में जाते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं, सीता जी का कैसे उद्धार होता है, वो सबका वर्णन हुआ है। और उत्तर कांड में वर्णन हुआ है लव कुश का कैसे जन्म हुआ है, सीता जी का कैसे वनवास फिर से हुआ है। ये सब डिटेल्स जनरली, सीता जी का जन्म का भी वर्णन है, रावण का भी जन्म का वर्णन है उत्तरकांड में। इस प्रकार 24,000 श्लोक से और 500 चैप्टर से ये सुंदर काव्य को भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं। इस प्रकार 7 कांड है यहाँ पर। और ये सब लिखने के पश्चात वाल्मीकि जी विचार कर रहे हैं कि इतना सुंदर में काव्य लिखा है जिसमें अनेक प्रकार की रस है। जैसे खाने में रस रहता है, खट्टा एक रस है, मीठा एक रस है, कड़वा एक रस है, तीखा एक रस है, लवण एक रस है, कसला एक रस है। 6 प्रकार की रस रहता है खाने में। वैसे ही काव्य में 6 प्रकार की रस है, अनेक प्रकार की रस का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार ने अनेक प्रकार की है, यहां पर कुछ बताया गया है। रसई श्रृंगार करुणा, हास्य रौद्र भयानक, विरादिभिरसैयुक्तम काव्यमेतत् अगायतम। तो रामायण में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, मतलब लव स्टोरी, सीता राम का लव स्टोरी, उसको श्रृंगार रस कहते हो। करुणा रस, भगवान का दया का वर्णन किया गया है। हास्य रस, थोड़ा हास्य की भाव भी वहां पर है। रौद्र, रोना धोना, क्रोध का रस भी है। भयानक, भयभीत कर देना भी, भयभीत करने वाला बहुत सारा लीला है राक्षस के बीच में। वीर रस भी है, वीरता का भी वर्णन का किया गया है। इस प्रकार अनेक रस से परिपूर्ण ये रामायण है। और रामायण जब पढ़ते हैं जीवन भी रसमय हो जाता है, रसिक हो जाता है। इसलिए वास्तव में आपको ओरिजिनल एंटरटेनमेंट लेना है तो रामायण ही आपके लिए ओरिजिनल एंटरटेनमेंट है। मूवी देखना छोड़ो, बॉलीवुड हॉलीवुड को छोड़ो, कुछ अच्छे पिक्चर आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये रामायण को अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब जब रामायण पढ़ते हो, सुनते हैं, आपके भीतर राम जी का चरित्र, राम जी का पिक्चर, राम जी का एक्शन जनरल मन में चलता रहता है। वास्तव में एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के साथ एनलाइटनमेंट है। आपको ज्ञान भी देता है, विज्ञान भी देता है, चरित्र भी देता है, शांति भी देता है, सुख भी देता है। लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड का एंटरटेनमेंट देंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, विज्ञान नहीं मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, अशांति मिलेगा, चरित्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए ओरिजिनल एंटरटेनमेंट हम लेना चाहिए। हम जब बाकी चीज देखते हैं, सुनते हैं, वास्तव में हम चरित्र को बिगाड़ते हैं। आपको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूं, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपका चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, आपका विचार को बिगाड़ रहे हैं। आगे जाके ये कार्य विचार और चरित्र आपका संबंध को, आपका मन का शांति को नष्ट कर देगा, आपका कैरियर को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए आप कैरियर को भी ठीक बनाना चाहते हो, स्टडी भी ठीक करना चाहते हो, तो हमें बॉलीवुड हॉलीवुड का जो डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। राम का प्रति जो अट्रैक्शन है उसके प्रति हमारा होना चाहिए। ये रस लीजिए आप। खट्टा मीठा अच्छा लगता है, तीखा भी अच्छा लगता है कि नहीं? समोसा खाएंगे तीखा नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। बटाटा वड़ा खाएंगे तीखा नहीं रहेगा तो मजा नहीं है। पानी पूरी खाते हैं ना, पानी पूरी खाते टाइम बोलते हैं ना, अरे थोड़ा तीखा पानी दे देना, मजा आएगा। थोड़ा मीठा पानी दे देना, खट्टा पानी दे देना। कोई तीखा नहीं है, खट्टा नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया कुछ, नमक नहीं है तो मजा आएगा? नहीं। वैसे ही शास्त्र में सब रस है। श्रृंगार रस, लव स्टोरी, सबको लव स्टोरी पसंद हो, इसलिए भगवान भी लव स्टोरी दिखाई यहाँ। दया की रस है, करुणा रस हो, हास्य, सबको मजा मस्ती जोक भी पसंद हो। जैसे मैं बीच बीच में जोक मारता हूँ, आप लोगों को थोड़ा मजा आता है, ठीक है नहीं? रौद्र रस, भयानक रस, इस प्रकार अनेक रस से भरा हुआ है। और ये सब जो पढ़ते हैं वास्तव में खुश खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भगवान को 40 वर्ष हुआ है, 40 वर्ष, 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 40
उस समय पे वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे, 40 ईयर पे, राम जी को उस समय पे 40 ईयर हुआ था। तो राम जी का विवाह 12 साल में हुआ, और 12 साल वो अयोध्या में रहे। 25 साल जब राम जी को हुआ था, वो वनवास गए, और वनवास में 14 साल रहे। इस प्रकार आप कैलकुलेशन करेंगे तो वास्तव में राम जी वनवास से रिटर्न जब आए, उनको 40 वर्ष हुआ था। और उस समय पे रामायण लिखना स्टार्ट किए, और वाल्मीकि जी लिखना स्टार्ट किए, और इस प्रकार कंप्लीट करते हैं कुछ दिन, कुछ साल के पश्चात। और चिंतन करते हैं कि इतना सुंदर काव्य मैंने लिखा है, लेकिन ये काव्य लिखने के पश्चात इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण के लिए आवश्यकता है। जैसे बिजनेसमैन उनका प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, साधु भी उनका जो ज्ञान है, सिद्धांत है, विचारधारा जो है, उसको प्रचार प्रसार करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि संसार में सबका मन को ये चाहिए। मन का आहार वास्तव में रामायण है, महाभारत है, वेद है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, उपनिषद है। ये मन का आहार है, और ये आहार नहीं लेते हैं इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम इसे तन का आहार ही लेते हैं। इसलिए साधु संत क्या करते हैं, मन का आहार को वितरण करते हैं। और बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार क्या करते हैं, वो मन का आहार नहीं है, मन के लिए विषम। इसलिए बॉलीवुड हॉलीवुड देखने के बाद लोग विषम में आ जाते हैं, विषाद में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। रामायण वास्तव में क्या है, ऐसा विचार है, ऐसा नॉलेज है जो मन के लिए एक टनिक है, और ये टनिक हमें रोज लेना चाहिए, जिससे आहार हम रोज लेते हैं। और ये सब लिखने के पश्चात वाल्मीकि जी सोचते हैं, ये टनिक को मुझे मार्केट में कैसे वितरण करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि आवश्यकता है संसार में। ये विचार जब करते हैं, उस समय पे लव कुश वाल्मीकि जी के पास आते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। उनके गुरु सीता माता के, भगवान राम के पुत्र हैं, जिनका जन्म वन में हुआ है। वन में मतलब साधु संत के बीच में, इसलिए बचपन से उनका साधु संत का नेचर है। उनके मन में लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, अनर्थ, सड़रीपु, नेगेटिविटी कुछ नहीं, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे। और गुरुकुल में रहेंगे तो कूल ही रहेंगे व्यक्ति, इसलिए गुरुकुल कहा जाता था। गुरु भी कूल रहते हैं, और स्टूडेंट भी कूल रहते हैं, देयरफॉर इट इज गुरुकुल। आजकल गुरु भी हॉट है और स्टूडेंट भी हॉट है, इसलिए सब हट के ही बात करते हैं, दिमाग गरम गरम हो जाता है सब। तो गुरुकुल में रहकर लव कुश क्या करते हैं, कूल थे, वेद शास्त्र का नॉलेज था, संयमी थे, और गाने में सिंगर, जबरदस्त सिंगर भी थे। लय के साथ वीणा बजा के अच्छी तरह से गाते थे, और उनका चरित्र भी शुद्ध था। वाल्मीकि जो प्रणाम किए, देखिए कि अरे ये दोनों ही परफेक्ट पर्सन, इनको मैं क्या करता हूं, रामायण का टीचिंग देता हूं। तो रामायण को पहली बार वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा देते हैं। इसलिए लव कुश बालक है, और हमारा बाल संस्कार प्रोग्राम चल रहा है। जिस प्रकार वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा दे रहे थे, उसी प्रकार हम ट्राई कर रहे हैं, बाल जो है उनको हम ये शिक्षा देंगे। सबके लिए शिक्षा चाहिए, आजकल सब लोग बाल है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग का बाल बड़ा हो गया करके वो कुछ बड़े हो गए, कुछ नहीं, बड़े लोग का सिर्फ बाल ही बड़ा है, दिमाग थोड़ा कम है आजकल, ज्यादातर देखेंगे तो। ये अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इससे। तो वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा दी, और लव कुश रामायण को कंठस्थ कर दिए, और लय से, ट्यून से, अच्छा मधुर वाणी से वीणा बजाकर वो गाते थे। ये देखकर वाल्मीकि जी सोचे, इस दोनों को प्रचार कार्य में लगा दो। तो एक दिन अनेक साधु संत वाल्मीकि जी के आश्रम में आए थे, और उनके सामने लव कुश रामायण गाना शुरू कर दी वीणा के साथ। समस्त साधु संत बैठकर राम जी का और सीता जी का चरित्र सुन रहे हैं, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके सामने ही सब कुछ प्रकट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। इतना सुंदर भाव से वो वर्णन कर रहे थे, और गा रहे थे वीणा के साथ है, तो मधुरता भी है। इसमें संतुष्ट होकर
ऋषि मुनि लव कुश को आशीर्वाद दिए और भेंट भी दी। कोई लव कुश का जट्टा बांधने के लिए रस्सी दिए, कोई कमंडलू दिए उनको गिफ्ट में, कोई उनको खड़ाऊ दिए गिफ्ट में, कोई उनको वस्त्र गिफ्ट में दिए, कोई उनको कंठीमाला गिफ्ट में दिए। अनेक प्रकार के गिफ्ट में उनको मिला। लोग कुछ गिफ्ट ग्रहण करते हैं, साधु संत का आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। और वाल्मीकि जी के आज्ञा से अयोध्या में जाकर घूम घूम कर गली गली में रामायण का गायन करते रहते, अनेक दिन गायन किए। एक दिन भगवान राम घूम रहे थे। भगवान राम क्या करते हैं, जनरल सिविल ड्रेस में घूमते थे, प्रजा लोग क्या सोच रहे हैं राजा के बारे में जानने के लिए। एक बार घूम रहे, लोग उसको देख रहे हैं और राम जी का चरित्र, राम जी स्वयं लव कुश के मुख से सुन रहे हैं, और सुनकर और आश्चर्य होते हैं, आनंदित भी हो जाते हैं। मुग्ध होकर लव कुश जी को अपने घर पे बुलाते हैं, अपने दरबार में बुलाते हैं, महल में बुलाते हैं। और महल में उनके जो भाई है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनके जो भी पत्नियां हैं, उनके माता हैं, सैनिक के साथ मंत्री के साथ बैठ कर क्या करते हैं, राम जी लव कुश से रामायण सुनते हैं। लव कुश का रामायण, लव कुश क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि राम जी का चरित्र क्या है, सीता जी का चरित्र क्या है। ये सुनकर राम जी भी आश्चर्य हो जाते हैं। राम जी वो चरित्र को कर करके, चरित्र को एक्शन में करके उतना उनको आनंद नहीं मिला, जब वो चरित्र को स्वयं सुनते हैं तो उतना आनंद उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है उनका चरित्र सुन रहे हैं उनको आनंद मिल रहा है, वो सीता जी का चरित्र सुन के ज्यादा आनंदित होते हैं। इसलिए इसको रामायण कहा जाता है। सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार हैं, और लक्ष्मी जी का एक नाम है रमा। इसलिए रमा का चरित्र यहां पर वर्णन हो रहा है लव कुश के द्वारा, इसलिए रामायण है। राम का चरित्र वर्णन हो रहा है लव कुश के द्वारा, इसलिए रामायण है। आयन मतलब चरित्र का वर्णन करना, उसको आयन कहते हैं। और आयन मतलब घूमना फिरना। जैसे भगवान वनवास गए, अनेक स्थान में घूमे सीता जी के साथ, इसलिए इसको रामायण कहा जाता है। इस प्रकार लोग कुछ क्या कर रहे हैं, रामायण वर्णन कर रहे हैं। और आगे जाके जो रामायण हम डिस्कशन करने वाले हैं, राम का जन्म से लेकर आगे तक सब कुछ वर्णन कौन करता है, लव कुश वर्णन करते हैं। उसको ही हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये कौन सुन रहे हैं, राम सुन रहे हैं। अब ध्यान दो, साधारण व्यक्ति का बात नहीं है ये, रामायण स्वयं भगवान राम सुनते हैं, जिसका चरित्र शुद्ध है। लक्ष्मण सुनते, भरत सुनते, शत्रुघ्न सुनते हैं, अयोध्यावासी पूरा सुन रहे हैं महल में बैठकर, जो कि शुद्ध है, भगवान के साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति रामायण सुन रहे हैं, तो हमारा क्या कहना है फिर। शुद्ध व्यक्ति के लिए रामायण है, तो हमारे जैसे अशुद्ध व्यक्ति जो है उनको तो सुनना ही चाहिए शुद्ध बनने के लिए। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि रामायण साधारण है, नहीं, भगवान स्वयं सुन रहे हैं, और लोग उससे छोटा बालक से सुन रहे हैं। इसीलिए आप लोग को भी क्या है, स्टडी करना है। मैं श्लोक आपको दे रहा हूं, पढ़ के आना है। और नेक्स्ट टाइम से एक सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको 10 मिनट बोलना है हर हफ्ते। एक स्टूडेंट 10 मिनट रामायण बताएगा। मैं जो डिस्कशन किया आज, नेक्स्ट टाइम आपको बताना है 10 मिनट में, जितना होता है उतना आपको बताना है। ये हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करने वाले हैं। और लोग कुछ इस प्रकार क्या है, रामायण सुन रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। हम देखेंगे राम जी क्या सुन रहे हैं, लव जी क्या, लव कुश जी क्या वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो प्रभुपा जी कहते थे, बुक्स आर दी बेसिस। जो बुक है, स्पिरिचुअल बुक जो है, आधार है। यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। घर में जो सामान है, शक्ति है, स्किल है, हमारा एबिलिटी है, उसको हमें भगवान के लिए यूज करना चाहिए। प्यूरिटी इज द फोर्स, मन का शुद्धता शक्ति है हमारा। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना आवश्यकता है। तो आप लोग बालक हो, आप बालक अवस्था से रामायण सुन रहे हो, और मेरा लक्ष्य ऐसा है कि आपको पूरा रामायण में सुनाऊंगा। उसके साथ साथ बाकी भी
महाभारत भागवतम सब कुछ हम करेंगे आगे जाके धीरे धीरे। और ये सेशन के साथ आपको कनेक्शन में रहिए। और टीचिंग इज द एसेंस। आगे जाके आपको प्रचार भी करना है। जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, प्रभुपा जी ने प्रचार की, प्रभुपा जी के शिष्य हमें प्रचार की, हम आपको प्रचार कर रहे हैं। वैसे आगे जाके ये परंपरा को चलाते रहना है, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। लोग कुछ नहीं पढ़े, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लोग कुछ धनुर्विद्या भी उनको आता था, मैथमेटिक्स भी वो जानते थे, फिजिक्स भी वो जानते थे, केमिस्ट्री भी वो जानते थे, सब कुछ वो जानते थे, उसके साथ साथ रामायण भी जानते थे। तो हमें भी अपना एकेडमिक कैरियर को ठीक बनाना है और स्पिरिचुअल कैरियर को भी ठीक बनाना है। ये रामायण के साथ रहेंगे, एकेडमिक कैरियर अपने आप बनेगा, माने डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। और आप अपना सेंस को, इंद्रियों को कंट्रोल करके जीने की प्रयास करेंगे। और प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो क्या होगा? इफ यू डू नॉट प्रीच द एसेंस ऑफ सनातन कल्चर, पीपल विल बिकम नॉनसेंस एंड वल्चर। देयरफॉर प्रीचिंग इज द एसेंस। रामायण नहीं सुनेंगे तो हम वल्चर बन गए। हमारा हृदय में कुत्ते बिल्ली जैसे भाव आए, राक्षस विचारधारा आएगा। इसलिए हमें रामायण सुनना है, वीरता को भी रखना है, धीरता को भी प्रैक्टिस करना है, और मधुरता को भी अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि रामायण सुनने के बाद वीरता नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई कोई क्या बड़े होके बड़े बड़े पोस्ट पे जाना चाहिए, कोई आईएएस आईपीएस, लेकिन एनडीए में जाके आर्मी का ऑफिसर बनना चाहिए, पॉलिटिशियन बड़े पद पर आना चाहिए, जिसके तरह के कार्य और अच्छी तरह से हो। राजा लोग सुन रहे हैं ये रामायण, तो राजा भी सुनते हैं, प्रजा भी सुनते हैं, रंक भी सुनते हैं। सबके लिए रामायण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए रामायण है। इस प्रकार लौह कुश जी भगवान राम जी के सामने रामायण को क्या कर रहे हैं? गायन कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी को उनका एक शिष्य गिरिराज महाराज मिले, और मिलकर प्रभुपाद जी को कहते हैं, आई लाइक प्रीचिंग वेरी मच। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई डू नॉट थिंक आई लाइक प्रीचिंग, प्रीचिंग इज माई लाइफ। प्रभुपाद जी कहते, प्रीचिंग मेरा जीवन है, प्रचार करना मेरा जीवन है। इस प्रकार इसलिए प्रभुपाद जी 70 साल का आयु में अमेरिका में जाकर, वृद्धावस्था में अमेरिका में जाना, ठंडी में रहना डिफिकल्ट, लेकिन प्रेम के कारण जाकर वहां पर प्रचार किए, जिनके कृपा से आज हम यहाँ पर कुछ सुनने की प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि लौह कुश क्या वर्णन करते हैं, ये जानने की हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।